नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ आज का ज्योतिषीय विषय लेके। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे वृषभ लगन के अंदर अगर मंगल और शनि की युति अष्टम भाव के अंदर हो जाए या मंगल या शनि हैं दोनों मिलकर अष्टम भाव के अंदर स्थित हो जाए, युति बना लें, तो उस जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर गोचर के दौरान क्या फल देने वाले हैं, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि वृषभ लगन है उसका स्वामी है वो शुक्र होता है। और अष्टम भाव के अंदर या अगर वृषभ लगन से अपन गिनती करेंगे तो अष्टम भाव के अंदर जो राशि पड़ती है वो पड़ती है धनु राशि, क्योंकि वृषभ के सामने हो गई वृश्चिक राशि और वृश्चिक का अगला भाव हो गया धनु। तो धनु राशि है वो अग्नि तत्व राशि है और गुरु की राशि है, यानी गुरु की दो राशियां होती है, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। तो अष्टम भाव के अंदर जो पड़ती है वो धनु राशि पड़ती है, गुरु की राशि है। अब अगर अष्टम भाव के अंदर मंगल और शनि दोनों युति बना लें धनु राशि के अंदर तो क्या फल मिलेंगे, इसके बारे में जानने के लिए अपन को पहले मंगल और शनि के कारक तत्वों की बात करनी होगी, उसकी जानकारी चाहिए। और उसके बाद में अपन को सप्तम भाव के और 12वें भाव के क्या रिजल्ट होते हैं, क्योंकि वृषभ लगन के अंदर मंगल है वो सप्तम भाव का और 12वें भाव का स्वामी होता है। मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो सप्तम भाव के अंदर पड़ती है और 12वें भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है। तो मंगल यहाँ पे दो राशियों का श्याम स्वामी है, एक तो सप्तम के अंदर पड़ रही है उसकी राशि और एक 12वें भाव के अंदर, यानी सप्तम भाव और 12वां भाव मंगल द्वारा शासित हो गया वृषभ लगन के लिए। और शनि है वो वृषभ लगन के अंदर 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी सप्तमेश और द्वादशेश मंगल के साथ में अष्टम भाव के अंदर स्थित हो जाए तो वो फल क्या देने वाले हैं, उसके लिए अपन जानते हैं कि मंगल है वो काल पुरुष कुंडली का अष्टम भाव का भी स्वामी है और लगन का भी स्वामी है। मंगल है वो रक्त का कारक होता है, अग्नि तत्व राशि है, ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण उसके अंदर उग्रता होती है। मंगल है वो गुस्से का भी कारक होता है, मंगल है वो मशीनरी का भी कारक होता है, मंगल है वो भाइयों का भी कारक होता है। मंगल मशीनरी, भाई, रक्त, गुस्सा, पराक्रम, शौर्य या अपना जो पराक्रम दिखाते हैं ना, उन सब का प्रभाव का, उन सब का स्वामी होता है। ये नेचुरल उसके कारक तत्व हैं। और शनि है वो नेचुरल जो बात करें तो शनि है लोहे का कारक होता है। शनि है बड़े जो वाहन होते हैं ना उन सब का कारक होता है, खेत का कारक होता है। शनि बर्फीला ग्रह है, अंधेरे का कारक है, यानी सूर्य का पुत्र है, सूर्य उजाले का, रोशनी का कारक होता है। और शनि है उसके विपरीत, यानी अंधेरे का कारक होता है। शनि उसको इसलिए कहा जाता है कि उसकी गति है वो सूर्य के चारों तरफ घूमने की, जो राउंड लगाने का जो उसका समय है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसका नाम शनि चलता है, मतलब इसलिए उसका नाम शनिचर कर दिया। तो शनि है वो स्लोली चलने का कारक होता है। शनि है वो लोहे का कारक होता है। शनि है वो लोहे से बनने वाले सभी सामानों का कारक होता है, ये मान लीजिए, यानी जो भी ट्रक वगैरह, हथियार वगैरह, आयुध वगैरह, ये सब जो लोहे की जो सामग्री जो बनती है उन सब का कारक है वो शनि होता है। और शनि और मंगल अगर साथ में बैठ जाएं तो ये चोट के भी कारक बन जाते हैं, यानी चोट, लड़ाई झगड़े के माध्यम से लगना, एक्सीडेंट के माध्यम से लगना, या किसी अन्य प्रकार से वाहन से एक्सीडेंट हो जाए या सर्जरी हो जाए, यानी कि सर्जरी का कारक है वो भी मंगल और शनि यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि दोनों मंगल है वो अग्नि तत्व राशि ग्रह है और रक्त का कारक होता है। और शनि के साथ में बैठ के मंगल यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, यानी जब भी शनि और मंगल की युति होती है
तो मंगल वहाँ पीड़ित हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है इसके पीछे कि अगर गर्म चीज़ के ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा तो निश्चित तौर पे वो गर्म चीज़ है वो ठंडी पड़ जाएगी, उसका प्रभाव है वो कम हो जाएगा या बुझ जाएगा, ये मान सकते हैं अपन। बुझ जाना मतलब उसकी अग्नि है वो कम हो जाना। तो जब भी किसी गर्म चीज़ के ऊपर अपन ठंडा पानी डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ जल रही होती है तो अपन सबसे पहले क्या डालते हैं, पानी डालते हैं कि वो वही उसको शांत कर सकती है। तो यहाँ पे शनि के साथ में मंगल बैठेगा तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, न कि शनि का। यानी मंगल के जो भाव या जो कारक चीज़ें हैं उनके अंदर कमी आ जाएगी या परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो वृषभ लगन के अंदर मंगल है वो सप्तम भाव के स्वामी है। अब सप्तम में अगर अष्टम भाव के अंदर बैठे, सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है और पति या पत्नी का कारक होता है। लड़का है तो उसके सप्तम भाव का स्वामी मंगल बन गया और पत्नी है तो वैसे बन गया। तो चाहे सप्तमेश के अंदर लड़के की या लड़की की किसी की कुंडली के अंदर बने, सप्तम भाव के अंदर अगर वृषभ राशि पड़ रही है तो वो वहाँ का मंगल स्वामी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर उसकी पत्नी है वो मंगल प्रभावित होगी। मंगल प्रभावित कैसी होगी कि उसके अंदर मंगल के गुण मिलेंगे। गुस्सा दिखाना, तत्कालिक निर्णय ले लेना, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देना, या अचानक जो गुस्सा आ जाता है वो, या स्वास्थ्य की परेशानी। तो यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली के अंदर मंगल अगर अष्टम में बैठा हो, शनि के साथ में बैठा हो, तो सप्तम भाव के फल को पीड़ित करेगा। यानी पार्टनरशिप के अंदर परेशानी कर देगा, व्यापार के अंदर परेशानी कर देगा, या डेली इनकम का भी होता है सप्तम भाव, तो उसके अंदर भी परेशानी कर देगा। वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव क्रिएट कर देगा। 12वां स्थान वो है व्यय का होता है, खर्च का होता है। वैवाहिक सुख जो बेडरूम सुख होता है उसका भी 12वां स्थान होता है, तो वहाँ का स्वामी भी मंगल बनता है। तो उन सब चीज़ों के अंदर भी परेशानी करेगा। और 12वां स्थान है वो चाचा का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, कोर्ट केस आदि के अंदर व्यय होने वाली चीज़ों का भी होता है, जेल का भी होता है। तो यहाँ पे मंगल है वो शनि के साथ में बैठ के इन सब भावों से संबंधित है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली स्थिति के अंदर आ जाता है। यानी वैवाहिक जीवन के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर परेशानी, वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी, भाई के साथ में कुछ तनाव आदि क्रिएट कर देगा। और सप्तम भाव से जुड़े जो भी पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन या डेली इनकम, और 12वें भाव चाचा, जैसे 12वें भाव से चाचा की भी गणना की जाती है, तो चाचा का भी वहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर मंगल शनि के साथ में अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए। तो यहाँ पे सप्तमेश और द्वादश से होके मंगल है अष्टम भाव के अंदर बैठा है, तो मंगल के फल अपन ने जान लिए। अब शनि है वो 9वें भाव का स्वामी बना है और 10वें भाव का भी स्वामी है। तो नवमेश शनि नवमेश होने के कारण भाग्य के अंदर रुकावट आएगी, क्योंकि वो अपने से भाग्य से व्यय स्थान के अंदर बैठ गया है, 12वें स्थान के अंदर बैठ गया भाग्य से। तो जो भी चीज़ उनको मिलने वाली हो उसके अंदर रुकावट आ जाती है, परेशानी उत्पन्न हो जाती है, हालांकि मिलती ज़रूर है। अच्छा, 10वें भाव का स्वामी यहाँ पे शनि बैठा है और शनि 10वें से लाभ स्थान के अंदर बैठ गया है। यानी 10वें से गिनती करेंगे तो शनि की अष्टम भाव के अंदर स्थिति है वो लाभ स्थान की, लाभ भाव हो गया 10वें से वो। तो शनि यहाँ पे बैठ के पिता आदि के माध्यम से लाभ जरूर करवाते हैं। अगर जातक है पिता का ही व्यापार चुन लेता है या पिता के साथ में लग के कार्य करता है तो निश्चित तौर पे वो तरक्की करता है। हालांकि पिता पुत्र के साथ में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह जिनका स्वभाव क्रूर है, यानी मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं और ये कष्टदायक ग्रह माने जाते हैं, और इनका प्रभाव अन्य सॉफ्ट ग्रहों से, यानी शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये जो सॉफ्ट ग्रह होते हैं इनसे ज़्यादा प्रभाव इनका मिलता है। यानी ये अपनी प्रभाव है बहुत तेज़ी से देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का स्वभाव क्रूर होने के कारण पत्नी का नेचर और पिता का नेचर दोनों का गुस्से वाला नेचर रहेगा, और दोनों के साथ में ही मतभेद रहेंगे, दोनों के साथ में ही विचार कम मिलेंगे। तो मंगल शनि की युति वृषभ लगन के लिए अष्टम भाव के अंदर बैठने का मतलब है कि पिता के काम से लाभ तो होगा,
पिता से धन की स्थिति मिलेगी, पिता से लाभ भी मिलेगा, लेकिन मिलने के अंदर भाग्य है वो अड़चन लगाएगा, देरी से मिलेगा। कुछ चीज़ों के अंदर पिता पुत्र के अंदर मतभेद रहेंगे, पत्नी के साथ में भी तनाव वाली या मतभेद वाली स्थिति रहेगी, वैवाहिक सुख है वो कम मिलेगा। तो ये मंगल की और शनि की स्थिति है, दसम भाव के अंदर बनती है। और ऐसे लोगों को मशीनरी, जो लोहा, मशीनरी, गाड़ी, व्हीकल, खनन का कार्य, क्यों अष्टम भाव है वो भूमि के नीचे का कार्य होता है। भूमि के अंदर जो सामान होते हैं, चाहे वो खनन का कार्य हो, स्टोन का कार्य हो, या रत्न वगैरह निकालने का जो कार्य हो, या भूमि के अंदर से जो भी सामान निकलेगा वो उस जातक के लिए लाभदायक रहेगा अगर उससे जुड़ा हुआ वो काम करेंगे। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, ये भी भूमि के अंदर से निकलता है। गैस है वो भी भूमि के अंदर से, और चाहे जो भी ये आयरन, स्टील जो भी निकलते हैं, यानी भूमि के अंदर से निकलने वाले जो सामान हैं, उसका अगर व्यापार करेगा तो जातक निश्चित तौर पे लाभ कमाएगा। तो अष्टम भाव के अंदर सप्तमेश और दशमेश की युति बनने के कारण, मंगल और शनि की युति बनने के कारण जातक के लोहा, मशीनरी, व्हीकल, हथियार, जो लोहे का हथियार वगैरह बनते हैं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का हो, और खनन का कार्य, कृषि के अंदर उपयोग होने वाले कार्य, या मशीनरी, या कृषि के अंदर उपयोग होने वाले सामान, और तमाम जो कार्य शनि और मंगल से रिलेटेड हो वो कार्य अगर करे, रियल स्टेट का कार्य है वो भी जातक कर सकता है। ज़मीन भूमि का आदान प्रदान, बेचना खरीदना, वो कार्य भी कर सकता है। लोहे का कार्य कर सकता है, लोहे से बने सामानों का कार्य कर सकता है। और जो भी मंगल और शनि से रिलेटेड वर्क होते हैं, मशीनरी से संबंधित, वो सब चीज़ें उस जातक के लिए अच्छी रहेगी, लाभदायक रहेगी। ऐसे लोगों को चोट एक्सीडेंट से हमेशा सावधान और बच के रहना चाहिए। अब शनि मंगल की अष्टम भाव के अंदर युति हो तो दोनों की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ती है। द्वितीय भाव है वो अपने मुख का स्थान होता है, तो दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ने पे, द्वितीय भाव है वो परिवार, कुटुंब, बैंक बैलेंस, धन, इन सब का होता है। मुख का भी स्थान होता है, वो द्वितीय स्थान होता है। तो निश्चित तौर पे जातक है किसी सिगरेट आदि का आदी हो जाएगा, नशे का आदी जरूर रहेगा, उसके अंदर कुछ न कुछ नशे की लत जरूर लगेगी। परिवार कुटुंब के साथ में उसका मतभेद रहेगा, कम बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे। बैंक बैलेंस अगर जातक के पास में बन गया तो निश्चित तौर पे बैंक बैलेंस वाली चीज़ों के अंदर फ्रॉड हो जाएगा, या कोई उसका पैसा दबा के बैठ जाएगा, या उसके पैसे हैं कोई हड़प लेगा, या उसके पैसे हैं फिजूल खर्ची के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बैंक बैलेंस ज़्यादा न रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। किसके अंदर? प्रॉपर्टी के अंदर, मशीनरी के अंदर, लोहे के अंदर, व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। अष्टम भाव है वो इन सब चीज़ों के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो निश्चित तौर पे उसको लाभ रहेगा। बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं रखना है, जो भी पैसे इकट्ठे हों व्यापार के अंदर लगा दो, खरीद के रख लो, कुछ भी खरीद के रखो, लेकिन रखो, कैश में पैसे मत रखो। कैश में पैसे रखोगे कोई खा जाएगा, डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं पैसा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब शनि की दृष्टि है अष्टम भाव के अंदर हो तो लाभ स्थान के ऊपर पड़ती है, तो लाभ होने में कुछ परेशानी जरूर आती है, लेकिन होता है। तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो भाइयों आदि के साथ में कुछ मतभेद, तनाव आदि रह सकता है, हालांकि बना के रखनी चाहिए। भाइयों आदि के साथ तनाव, ऐसे लोगों को, इस युति वाले जातकों को तनाव है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो ये मंगल और शनि की अष्टम भाव के अंदर युति वृषभ लगन वालों के लिए क्या फलदायक है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल और शनि की युति है तो गुस्सा कम कीजिए, पार्टनर के साथ में तनाव की स्थिति है वो क्रिएट मत कीजिए, नहीं तो बात तलाक तक जा सकती है। पार्टनरशिप किसी के साथ में भी मत कीजिए, फ्रॉड हो सकता है। डेली इनकम के अंदर बाधा उत्पन्न हो तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अगर जेल जाने की स्थिति उत्पन्न हो, कोर्ट केस कचहरी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो तो मंगल के उपाय करने चाहिए।
पिता के साथ में मतभेद हो तो शनि के उपाय करने चाहिए। ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना बहुत फलती है, बहुत फायदेमंद रहती है। ऐसे लोगों को एक रुद्राक्ष की माला, जिसके अंदर 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष हो, ऐसे रुद्राक्ष की माला हमेशा पहन के रखनी चाहिए, ताकि चोट, एक्सीडेंट, अचानक होने वाली घटनाओं से बचा जा सकते। क्योंकि अष्टम भाव है वो लंबी बीमारी का है, अचानक होने वाली हानि का है, चोट आदि का भी है, अचानक होने वाले नुकसान का है, गुस्से का भी है, और अपने जो नाभि से नीचे, अपने शरीर के अंदर नाभि के नीचे का जो स्थान होता है, जिसको अपन गुद्दा वाला जो स्थान होता है, या पुरुषों का जो इंद्रियों का जो स्थान होता है, उस चीज़ को भी बिलोंग करता है। तो उससे संबंधित रिलेटेड चाहे पाइल्स की जैसी समस्या हो, उन सब से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए तीखा भी कम खाना चाहिए। या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब का विशेष तौर पे ध्यान मंगल शनि वाले जातकों को करना चाहिए। और ऐसे लोगों को टेक्निकली कार्य, इंजीनियरिंग वर्क है वो ही करना चाहिए, ताकि सफलता अच्छी मिले। रियल एस्टेट का कार्य है वो भी अच्छा, प्रॉपर्टी से संबंधित काम है वो भी अच्छी सफलता देने वाला है। तो उपायों के अंदर आपको हनुमान जी की आराधना, रुद्राक्ष, और ऐसे लोगों को चंदन हमेशा ज़रूर अपने माथे पे चंदन ज़रूर लगा के रखना चाहिए। मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, यानी शनि है वो मेहनत का कारक होता है, तो ऐसे जातकों को मेहनत से नहीं भागना चाहिए। और अपने जीवन के अंदर मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, डेली 10,000 कदम रोज चलने चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है मंगल शनि वाले जातक को, तो उसको डेली 10,000 कदम चलने चाहिए, तभी शनि है वो पॉजिटिव फल देगा, बीमारी आदि की स्थिति है वो क्रिएट नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को हर मंगलवार को, शनिवार को शनि मंदिर, हनुमान के मंदिर जाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। यानी शनि देव को दीपक है, सरसों के तेल का दीपक है, वो जलाना चाहिए उनके मंदिर के अंदर। और किसी के साथ में भी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तनाव नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। अगर देरी, किसी कार्य के अंदर देरी भी हो रही हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए। तो ये मंगल और शनि की युति का परिणाम है वृषभ लगन वालों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ये युति है, आप इन सब समस्याओं से, कोर्ट कचहरी आदि, वैवाहिक जीवन, या पिता के साथ में मतभेद, या चोट, एक्सीडेंट, रोग आदि से परेशान हैं, तो अपनी कुंडली दिखवाकर, विश्लेषण करवा के आप उपाय अपना जान सकते हैं कि क्या क्या उपाय है वो करना चाहिए। और ये परेशानी कब तक रहेगी ये डिपेंड करेगा महादशा अंतर्दशा के ऊपर। तो अपनी महादशा का फलित है, प्रेडिक्शन है, वो करवा सकते हैं मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे ज्योतिष की विभिन्न जानकारी पाने के लिए। नमस्कार।